हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। चलिए जी, आज से स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ के बारे में अपडेट देना। मैंने एक पोल डाला था आज 1-2 घंटे पहले कि आपको कॉर्पोरेट न्यूज़ चाहिए कि नहीं चाहिए डेली डेली। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला हाँ चाहिए हमको, तो चाहिए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ आज से कॉर्पोरेट न्यूज़ की अपडेट देना। आज है 17 तारीख और 17 तारीख से ही आप की अपडेट, आपको लेटेस्ट अपडेट आज की मैं आपको दे देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आई है। देखो, आप पढ़ ही रहे होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या बोल रहा है डिटेल में, इसके बारे में अपन जानते हैं। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता रहा है कि 10 लाख रुपए की पेनल्टी, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाना चाह रहा है। अब डिटेल में जानते हैं कि पेनल्टी किस पे लगने वाली है। अगर आपने इसके रिगार्डिंग रिटर्न फाइल नहीं किया तो कब तक लास्ट डेट होने वाली, सारी चीज़ के बारे में जानेंगे ताकि आप फ्यूचर में जब भी सीए बनो तो कंसल्टेंसी जरूर से देख सको। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बोलना, आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट न्यूज़ की अपडेट भी मिलेगी। ये है पर्सनल फाइनेंस की अपडेट है। ठीक है, बात करते हैं डिटेल में इस न्यूज़ की। आपको पता ही चल गया होगा, आईटी डिपार्टमेंट 10 लाख रुपए की पेनल्टी आप लगा रही है। अब ये जो अपडेट है ये 17 तारीख की है। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट की अपडेट है और ये 17 नवंबर की अपडेट है। आईटी डिपार्टमेंट ये बोलता है कि एक नया सर्कुलर चला है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट ने, जिसमें जो टैक्स पेयर को चेतावनी दे रहा है कि अगर अब उसने अपनी आईटीआर, मतलब कौन, टैक्स पेयर ने अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन असेट्स और फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उनको देना पड़ेगा। अब कौन आगे इसमें करदाता, या जिसको आप बोल सकते हो असेसी, असेसी वो पर्सन जिसने फॉरेन इनकम कमाई है या जिसकी फॉरेन में असेट्स है, उन दोनों को वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 2024-2025 की, तो उसको देना पड़ेगा पेनल्टी। 10 लाख रुपए के जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इस जो ये सर्कुलर लाई है इसका ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है। अब ये 2024-25 में आईटीआर में सभी जानकारी रिपोर्ट करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये चाह रही है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको पता है एक एक्ट चलता है अपने, एंटी ब्लैक मनी लॉ, है ना, इसके अंदर आप आ जाओगे। ठीक है, 2 एक्ट है वैसे तो जिसके अंदर टोटल मिला के 10 लाख रुपए पेनल्टी है, लेकिन पहला एक्ट आपको दिख चुका है, एंटी ब्लैक मनी एक्ट लॉ के अंदर आप आने वाले हो अगर आपकी फॉरेन एसेट्स है या फॉरेन इनकम है और इस दोनों को आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये बात करेंगे कि देखो जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है ना, तो क्या करना है, देखिए टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो कम हो आपको डिस्क्लोज करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स को। ठीक है, कुछ एक एसेट्स बता रहा हूँ जिसको आप फॉरेन एसेट्स मान सकते हो। आप अगर फॉरेन में मतलब विदेश में स्विस बैंक में आपको मान लो जो बैंक अकाउंट है, कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी फॉरेन में बता रहा हूँ मैं, इंडिया की नहीं बता रहा, इनमूवेबल प्रॉपर्टी भी। ठीक है, इक्विटी है, डेब्ट, इंटरेस्ट है, सभी चीज़ फॉरेन की है, यहाँ की नहीं है। ठीक है, और कोई दूसरी कैपिटल एसेट्स है, ये अगर आप ये चीज़ है आपके पास फॉरेन में तो ये फॉरेन एसेट्स मानी चाहिए आपकी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट ने जो आपकी फॉरेन एसेट्स है, ठीक है, आपकी जो फॉरेन एसेट्स है, सोर्स है या फॉरेन एसेट्स है, इसके रिगार्डिंग आईटीआर आपको फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम क्यों ना हो। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास फॉरेन इनकम आ रही है ना, आपके पास फॉरेन एसेट्स है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, चाहे आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम ही क्यों ना हो। नहीं करोगे तो आपको मैं पेनल्टी शुरू में बता ही चुका हूँ कि आईटी डिपार्टमेंट आपसे 10 लाख रुपए पेनल्टी लेने को तत्पर हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए, अब आप फेलियर कर जाते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दोनों चीज बताना, तो 2 एक्ट के अंदर 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। एक एक्ट तो मैं आपको बता ही चुका, ब्लैक मनी वाला। ठीक है, दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, 2015। अब ये दोनों मिला के आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी के बारे में बता रखे हैं। अब आप सुनिए, ठीक है,
आईटी डिपार्टमेंट आपको भी कुछ बता रहा है, ठीक है। आईटी जो सीबीडीटी डिपार्टमेंट है वो सभी टैक्स पेयर को मेल और एसएमएस कर रहा है बार बार कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। ये आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से बार आया जा रहा है। अब क्या करना है, अगर मान लो आपने नहीं किया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो आप अभी भी कर सकते हो। देखिए अभी करने की जो लास्ट डेट आपके पास होने वाली है वो होने वाली है 31 दिसंबर 2024। 2 लाइन अपने पास बच गई है। ये देखिए क्या बोलता है, बात सुनिए। ये मैं आपको बता ही दूँ, एसएमएस के थ्रू आईटी डिपार्टमेंट भेज रहा है आपको। रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि ऐसे व्यक्ति को जो एसएमएस ये भेजा जाएगा जिसके पास बहुत सारी इनकम है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में है ना, जिसको ये पता है कि इन व्यक्ति के पास विदेशी खाते, मतलब आपके पास फॉरेन अकाउंट है, फॉरेन इनकम आ रही है, या फॉरेन असेट्स आपके पास है। ये एसएमएस जो मैं आपको बताया पिछली वाली स्लाइड में, एसएमएस और आपके पास आ रहा है एक मेल, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी के बारे में जानता है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो कर लीजिए। कर लेने का डेट 31 दिसंबर 2024 है। अभी तक अगर आपने फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है या फॉरेन रिसिप्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है तो कर लीजिए। नहीं करते हो तो मैं आपको बता ही दिया कि पेनल्टी जो आपके ऊपर होने वाली है, इम्प्लीमेंट होने वाली है, वो 10 लाख रुपए होने वाली है, ठीक है। ठीक, थैंक यू। आपको एक वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। डेली आपको ऐसी अपडेट आप मिलती रही कॉर्पोरेट न्यूज़ और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग। आपको कॉर्पोरेट न्यूज़ में कौन सा कैटेगरी चाहिए ये भी जरूर कमेंट करके बताना। आपसे हम मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।